हेलो गाइस, फ्लाइंग टूरिस्ट में खुशामदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? फ्रेंड्स, आज की जो मेरी वीडियो है बेसिकली पुर्तगाल की टीआरसी के हवाले से मैं आपको बताऊंगा क्या स्टेप्स आपने लेने हैं टीआरसी लेने के लिए। और पुर्तगाल जैसे कि शेंजन स्टेट में एक आता है कि अगर आपने शेंजन स्टेट में चले गए हैं और वहाँ का आपके पास टूरिस्ट वीज़ा है तो आप कैसे वहाँ पे लीगल एंट्री लेके अपनी टीआरसी अप्लाई कर सकते हैं। और पुर्तगाल आपको मालूम ही है कि जैसे अभी आजकल काफ़ी बूमिंग कंट्री हुआ है टीआरसी के हवाले से, कि पहले पोलैंड, इटली और स्पेन ने इमिग्रेशन खोली हुई थी, टीआरसी ओपन की हुई थी। और अब पुर्तगाल ने ये सिस्टम शुरू किया है अपना टैक्स रेवेन्यू जनरेट करने के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, अपने आप को जो है हमारी कंट्री को आके ग्रो करें और टैक्स पेयर बने, जिसकी वजह से कंट्री ग्रोथ करता है। तो मेरे जो न्यू सब्सक्राइबर हैं मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो एंड तक देखिए, कोई स्टेप्स आपसे मिस ना हो जाए। तो इंशाल्लाह बात करते हैं पुर्तगाल की टीआरसी के हवाले से। बात की जाए पुर्तगाल की रेजिडेंसी के हवाले से, आजकल पुर्तगाल ने टीआरसी ओपन की हुई है। लीगल शेंजन वीज़ा, आपको मालूम है कि शेंजन वीज़ा जो है 26 कंट्रीज़ में वैलिड होता है। और उस शेंजन कंट्रीज़ में अगर आप वीज़ा लेके वहाँ पुर्तगाल में लीगल एंट्री कर लेते हैं तो आप जो है ईज़िली वहाँ पे टीआरसी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं अप्लाई करने के। तो उसमें आपको सबसे पहले जो है अपना लीगल एंट्री लेनी है, पुर्तगाल जाना है, वहाँ पे आपने कोई होटल बुक करना है या कोई हॉस्टल बुक करना है जो लीगल एंट्री देने में आपके लिए मदद करेंगे। क्योंकि आपके पास जब लीगल एंट्री करेंगे तो आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास कोई लीगल रहने की जगह होनी चाहिए जहाँ आप लीगल एंट्री करेंगे। और लीगल एंट्री करने के साथ साथ आपकी ट्रैवलिंग टिकट्स और ट्रेन टिकट्स और एयरलाइन टिकट्स भी सारी आपके पास होनी चाहिए। स्टेप में आपने जो है अपना टैक्स नंबर लेना है, जिसको निफ नंबर भी कहा जाता है। और टैक्स नंबर लेने के बाद जो है आपने अपना रेजिडेंस प्रूफ देना है, जिधर होटल में या हॉस्टल में आप रुके वहाँ का डॉक्यूमेंट्स या होटल बुकिंग या कोई कॉन्ट्रैक्ट या हॉस्टल कॉन्ट्रैक्ट, ये आपने करना है। और फोर्थ स्टेप जो है आपका आपने बैंक अकाउंट खोलना है। बैंक अकाउंट जो है 250 यूरो से फ्रेंड्स खुल जाता है। और काफ़ी बैंक ऐसे हैं जो मंथली मेरे ख्याल से 6 to 7 यूरो चार्ज भी करते हैं। तो उसमें एक बैंक है, मैं नीचे लिंक में दे भी दूँगा, नाम उसका एक्टिविडो बैंक है शायद, आई थिंक। वो बैंक जो है विदाउट एनी चार्जेस जो है आपको बैंक अकाउंट आपका खुल जाएगा और उस पर मंथली कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। और ये 250 यूरो जो आप बैंक अकाउंट खोलेंगे उस बैंक अकाउंट में 250 यूरो अपने आप विड्रॉल भी कर सकते हैं। और तो उसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और बैंक अकाउंट खोलने के बाद जो है आपको सोशल सिक्योरिटी नंबर आपने लेना है। सोशल सिक्योरिटी नंबर के लेने के बाद जो है आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ एक ये है, आपको पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट या पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट जो आपका चाहिए। माने आया जिस कंट्री में आप रह रहे हैं 5 ईयर्स से अबव अगर आप उस कंट्री में रह लिए हैं तो आपको वहाँ से अपना पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। और अगर आपकी नेशनलिटी किसी और कंट्री की लाइक पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका की है तो आपको अपने कंट्री से भी पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट एक चाहिए होगा। अगर आपकी 5 ईयर्स से अबव है तो इट शुड बी एक्सेप्टेबल, आई थिंक, कि आप जो आपकी सेकंड होम कंट्री है तो वहाँ का भी पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट आपके चल जाएगा। और देन आपका जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, आप लोगों को एक एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट लेना पड़ेगा अपनी ये सारी चीज़ें रजिस्टर्ड कराने के लिए, टीआरसी अप्लाई करने के लिए। एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट इस मस्ट है इस टीआरसी को अप्लाई करने के लिए। ये आप चाहें तो वहाँ जाके खुद सर्च भी कर लेते हैं और वहाँ काफ़ी ऐसी कंपनीज हैं जो ये काम करके आपको कुछ पैसे लेके अरेंज कर देती हैं। लेकिन ये है कि बेहतर है कि आप खुद जाके अपना सर्च करिए, अपने पैसे सेव करिए और हर चीज़ जेन्युइनिटी में अपनी लीगल अप्लाई करें। किसी के भी आश्रय में और अप्लाई करने में से बेहतर है कि आप जो है अपना खुद अप्लाई करें और ख़ुद एच एंड एवरीथिंग समझ लीजिए, उसको ट्रांसलेट भी कर लीजिए। अब तो गूगल ट्रांसलेशन है, हर चीज़ आप पुर्तगीज़ लैंग्वेज से इंग्लिश में या अपनी जो आपकी मदर टंग है उसमें ट्रांसलेट कर से अपना आपको एक एक चीज़ वेरीफाई करके आप अपना नेक्स्ट स्टेप ले। ये सब चीज़ें आप कंप्लीट करने के बाद जो है अपने कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी आपके होने चाहिए, जैसे कि आपका पासपोर्ट है, आपकी फ़ोटोग्राफ्स हैं और जहाँ से आप आए हैं, क्या आपकी एजुकेशन है, क्वालिफ़िकेशन है और क्या आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, लाइक बैंक स्टेटमेंट। तो ये डॉक्यूमेंट भी अगर आप रखेंगे अपने पास तो बेहतर रहेगा। आपका बर्थ सर्टिफिकेट, आपकी नेशनल होम एड्रेस, माने ये प्रूफ दे कि आप जहाँ से भी आए हैं आप लीगली थे वहाँ पे। तो अगर कुछ सपोर्ट डॉक्यूमेंट रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा आपको। और प्लस फिर आपको जो है अपना बायोमेट्रिक के लिए अपना अपॉइंटमेंट लेनी है। सैफ एक ऑफिस है, फॉरेन ऑफिस जिसे आप कह लें, जहां आप बायोमेट्रिक की अपॉइंटमेंट अपनी लेंगे।
और उसके बाद फिर वहाँ से आपको ईमेल कन्फर्मेशन आएगी। अब ये डिपेंड करता है कि आपको 3 मंथ्स में आ गई है, 4 मंथ में ईमेल आई है, किसी को 6 मंथ में भी ईमेल आती है। इट्स डिपेंड ऑन योर लक और नसीब आपका। जैसे ही आपको ईमेल मिलेगी बायोमेट्रिक के लिए, अपना फिंगरप्रिंट के लिए, तो जैसे ही आप फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक अपने जाके देंगे उधर, विद इन 20 to 25 डेज और 1.5 मंथ्स में आपको TRC मिल जाएगी आफ्टर बायोमेट्रिक कन्फर्मेशन ईमेल के बाद। और जो है आप अपनी TRC ले सकते हैं। दोस्तों ये सारा प्रोसेस जो है लीगल एंट्री से लेके और सोशल सिक्योरिटी और टैक्स नंबर विद इन ईयर लग जाता है। 3 मंथ्स 4 मंथ्स में सारी चीज़ें होती हैं, किसी का 8 मंथ्स में भी क्लियर हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी नसीब हैं और आपके डिपेंड्स हैं कि क्या आपको वहाँ नेचर ऑफ जॉब क्या मिल रही है। और बेसिकली आप खुद जाके वहाँ जॉब हंटिंग करें, जॉब सर्च करें, तो आप इजीली सारी चीज़ें गेट कर सकते हैं एज सून एज पॉसिबल। तो ये सारी चीज़ें कंप्लीट करने के बाद आप 1 ईयर और 8 मंथ में इंशाल्लाह ताला आपको TRC आपकी मिल जाएगी बाई कोरियर, और समटाइम्स आपको जाके वहाँ रिसीव भी करनी पड़ती है फिजिकली अपना सिग्नेचर करने के बाद। इसमें अगर आप शेंजन वीज़ा अगर आपको मिला है और अगर आप अपनी फैमिली के साथ जाना चाहते हैं तो फैमिली का भी सेम प्रोसीजर है, बस फैमिली के डॉक्यूमेंट थोड़े से एक्स्ट्रा हो जाते हैं कि अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चे के बे फॉर्म और अपना जो है उनका क्या एजुकेशन बैकग्राउंड है बच्चों की, जैसे किसी स्कूल में अगर पढ़ रहे हैं तो वहाँ से बोनीफाइड सर्टिफिकेट आप ले लें, बच्चों के बे फॉर्म, जिस कंट्री में आप रह रहे हैं वहाँ से फॉरेन ऑफिस से उसकी वेरिफिकेशन करा लीजिए, अटेस्टेशन करा लीजिए। और जिस कंट्री में आप जा रहे हैं वहाँ पहुँचने के बाद भी उसकी अटेस्टेशन करा लीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अफेयर जिसे आप कहते हैं। तो ये सब चीज़ें आपकी अटेस्टेशन होनी चाहिए ताकि आपको वहाँ पहुँचने के बाद जो है कोई भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट ना हो और आप इजीली अपनी फैमिली को वहाँ साथ ले जाके सारी चीज़ें सेम जो आप अपना कर रहे हैं सेम फैमिली का भी अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ तक सवाल है दोस्तों फ़ीस का, तो उसमें 300 to 500 के दरमियान आपका सारी चीज़ें ये लीगल एंट्री वगैरह का प्रोसेस हो जाता है। फैमिली के साथ आई थिंक थोड़े से पैसे और ज़्यादा लग जाएंगे, लेकिन आप ये सोचिए कि जब आप वहाँ जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पुर्तगाल में कोई ऐसी जॉब नहीं है और कोई इतनी हायर वेजेस नहीं है उधर, तो यू हैव बी बिग पेशेंस गाय, माने आपके पास पेशेंस होना चाहिए, सब्र रखिए कि आप 1 ईयर वहाँ पे सरवाइव कर सकें कि पेपर अंटिल यू विल गेट द TRC फिजिकली। देन उसके बाद आप मूव कर सकते हैं और अपना TRC लेने के बाद वहाँ कोई बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। TRC आप अपनी सेल्फ एम्प्लॉयड पे भी ले सकते हैं कि अगर आप कोई बिज़नेस करना चाह रहे हैं तो उसमें भी TRC ले सकते हैं। और TRC लेने के बाद आपको टैक्स भरना है उनका, माने जैसे ही आपने टैक्स नंबर ले लिया, सोशल सिक्योरिटी नंबर ले लिया, तो आप यू हैव टू स्टार्ट टू पे द टैक्स मंथली बेसिस। तो टैक्स आप देंगे तभी चीज़ें आपकी सारी स्मूथ जाएंगी। एट द एंड ऑफ ईयर यू हैव टू रिसीव योर PR स्मूथली, माने उसमें कोई भी हैसल और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा इंशाल्लाह। आफ्टर रिसीविंग TRC 4 to 5 ईयर आप एलिजिबल हो जाते हैं पासपोर्ट के लिए, और पोर्तुगीज़ का पासपोर्ट आपको मिल सकता है अगर आप वहाँ रहना चाहें पुर्तगाल में। TRC लेने के बाद वहीं अगर काम करना चाहते हैं तो 4 to 5 ईयर में आप इजीली अपना पासपोर्ट गेट कर सकते हैं। और पूरी दुनिया में आपको मालूम है पुर्तगाल का और किसी कंट्रीज़ में ऑन अराइवल वीज़ा भी है और कहीं वीज़ा वेव भी है। बिग कंट्रीज़ में जैसे लाइक अमेरिका है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, और शेंजन स्टेट में आप इजीली हैसल फ्री ट्रैवल कर सकते हैं विदाउट वीज़ा के। तो पासपोर्ट की अहमियत है। और उसके बाद आपको TRC मिल जाती है और परमानेंट PR मिल जाती है आफ्टर 3 ईयर्स, तो आप किसी भी शेंजन स्टेट में जाके अपना सेटल भी हो सकते हैं और वहाँ काम भी कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो जो खुसूसी मैंने पुर्तगाल की TRC के हवाले से बनाई है। मेरे काफ़ी ऐसे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने ये स्टेप फॉलो करके TRC वहाँ ले ली है पुर्तगाल में, और किसी भी मेरे दोस्त भाई को अगर कोई हेल्प चाहिए तो वो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर दे, मैं इंशाल्लाह उसको रिप्लाई कर दूंगा पुर्तगाल के हवाले से। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।